रेखा गुप्ता के बारे में जो गहराई से नहीं जानते उन्हें यही लगेगा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की कृपा से ही उन्हें सीएम की कुर्सी मिल गई। लेकिन जब आप रेखा के संघर्ष भरे सफरनामे से वाकिफ होंगे तो आप यही कहेंगे कि वो सीएम की कुर्सी की वाजिब हकदार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र संगठन की सचिव निर्वाचित होने से लेकर दिल्ली की सीएम बनने तक का रेखा गुप्ता का सफर मुसलसल मेहनत और अथक संघर्ष की बेमिसाल दास्तान है। ना ही पारिवारिक पृष्ठभूमि में राजनीति का अक्स और ना ही दौलत का बैकअप। खालिस अपने दम पर दिल्ली की सत्ता के शिखर को चूमकर रेखा गुप्ता ने साहिर लुधियानवी के एक मशहूर शेर में हकीकत का रंग भर दिया है। साहिर ने लिखा है, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आज देश की करोड़ों महिलाओं के लिए रेखा गुप्ता एक अनोखी मिसाल बनकर उभरी हैं। साल 1994 में हरियाणा के जिंद में एक साधारण परिवार में पैदा हुई रेखा गुप्ता आज दिल्ली की सीएम की कुर्सी तक पहुंची हैं, तो इसके पीछे उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, मुसलसल मेहनत, फौलादी इरादों और वैचारिक निष्ठा का बहुत बड़ा योगदान है। सीएम बनने के बाद उनके मिजाज की गर्मजोशी इस बात की सरगोशी कर रही है कि आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा का माहौल बेहद सरगर्म और दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि विधानसभा में उनके मुकाबिल होंगी आतिशी मारलेना, जो आरोपों का मकड़जाल बुनने की उम्दा फनकार हैं। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही रेखा गुप्ता और आतिशी मारलेना के बीच दिलचस्प मुकाबले की झांकी दिखने भी लगी है। दिल्ली की पहली कैबिनेट में महिला समृद्धि योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने के फैसले पर जब मुहर नहीं लगी तो आतिशी ने रेखा गुप्ता को घेरने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। मोदी जी ने तो हर मंच पे बोला, बार बार बोला कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए प्रति माह देने की योजना महिलाओं को पास होगी, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। दरअसल अपनी पहली कैबिनेट में रेखा गुप्ता ने बेशक महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन पर मुहर नहीं लगाई, लेकिन 8वीं विधानसभा के पहले सत्र में कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करने का फैसला कर आम आदमी पार्टी की कमजोर नस दबा दी। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और उनके मंत्रियों के निजी स्टाफ्स की सेवाएं खत्म करने के साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में भेजने का आदेश जारी कर रेखा गुप्ता ने आपकी किरकिरी बढ़ा दी। इन सब के साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रही यमुना की आरती पूरी कैबिनेट के साथ उतारकर रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया कि जनता से किए वादों को पूरा करने से पहले आपका मान मर्दन तसल्ली बख्श किया जाएगा। दरअसल रेखा गुप्ता जुझारू नारी शक्ति की जीवंत मिसाल हैं। साल 1992 में रेखा ने 18 की उम्र में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया था तो इनके तेवर और रुझान देखकर सहपाठियों और कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर्स को यह एहसास हो गया था कि ये लड़की भीड़ में खोने वाली नहीं बल्कि देश और समाज में ऊंचा मकाम हासिल करने वाली है। कॉलेज के एकेडमिक स्टाफ बताते हैं कि रेखा एक धाकड़ लड़की थी, लेकिन जमीन से जुड़ी हुई और व्यवहारिक दृष्टिकोण वाली भी थी। दरअसल कॉलेज में दाखिला लेने के साथ ही रेखा एबीवीपी से सक्रिय रूप से जुड़ गईं। अपनी वैचारिक निष्ठा और डायनेमिक पर्सनालिटी के कारण ही साल 1994 में रेखा गुप्ता ने दौलत राम कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा और सचिव निर्वाचित हुईं। अगले साल यानी साल 1995 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा और जनरल सेक्रेटरी निर्वाचित हुईं। काबिले गौर है कि साल 1995 में जब रेखा डूसू की महासचिव चुनी गई, उस साल अलका लांबा डूसू की प्रेसिडेंट चुनी गई थी। रेखा गुप्ता के सीएम बनते ही अलका लांबा की आंखों में 30 साल पुरानी यादें तैरने लगीं।
जब रेखा गुप्ता जी का नाम अनाउंस किया गया तो मैं सीधा 30 साल पीछे चली गई। 2025 में हैं अभी हम, और 1995 30 साल पीछे गई। तब हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, एल्बम होती थी, एल्बम खोजी, उसमें से एक तस्वीर खूबसूरत जिसमें मैं अध्यक्ष पद का चुनाव जीती थी NSUI से, और रेखा गुप्ता ABVP से सचिव पद जीती थी, और दोनों ने मिलकर शपथ ली थी। वो वही तस्वीर है। उम्र हमारी 20 साल थी उस समय। आइडियोलॉजिकल लड़ाई उसके साथ थी, है और रहेगी, उस समय भी होती थी। डूसू की महासचिव बनने के बाद भी रेखा गुप्ता की प्रेसिडेंट बनने की हसरत अधूरी रह गई थी। लिहाजा अगले साल यानी 1996 में उन्होंने ABVP के बैनर तले प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और बतौर महासचिव छात्रों के वेलफेयर के लिए किए अपने कामों के आधार पर विजयी हुईं। छात्र राजनीति में शिखर पर पहुंचने के बाद भी रेखा गुप्ता का न तो राजनीतिक रुझान कम हुआ और न ही उनकी वैचारिक निष्ठा में कोई बदलाव आया। यही वजह है कि साल 2006 में उन्हें बीजेपी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का सचिव बनाया गया। रेखा शुरू से ही प्रो एक्टिव पॉलिटिक्स में भरोसा करती थीं। इसीलिए साल 2007 में उन्हें बीजेपी ने दिल्ली के नॉर्थ पीतमपुरा से MCD चुनाव लड़ने का मौका दिया और पहली ही बार में उन्होंने विजय का पताका लहरा दिया। साल 2009 में रेखा को दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा का महासचिव बनाया गया। साल 2012 में रेखा ने एक बार फिर उसी सीट से MCD का चुनाव लड़ा और एक बार फिर जीत का परचम लहरा दिया। उसके अगले साल रेखा MCD की पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन भी बन गईं। साल 2014 में पार्टी ने उन्हें दिल्ली प्रदेश का महासचिव बना दिया। साफ है कि रेखा गुप्ता को CM की कुर्सी थाली में परोस कर नहीं मिली है, अलबत्ता इसके पीछे संघर्ष का लंबा सिलसिला है। रेखा गुप्ता के घर वाले जानते हैं कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है। हम सब काफ़ी प्राउड है, स्पेशली हम सब फैमिली मेंबर्स। हमने उनको पिछले इतने सालों से वर्क करते हुए देखा है। सारे अप्स एंड डाउन्स, फिजिकली मेंटली जो स्ट्रेन पड़ता है, जितने काम करने पड़ते हैं। मेरे को अपनी मम्मी पे फुल कॉन्फिडेंस है, मेरे को पार्टी पे फुल कॉन्फिडेंस है। मेरे को हमेशा ये लगता था जो मम्मी को और पार्टी को साथ में सही लगे, उससे जो भी डिसीजन सही आएगा वो बेस्ट आउटपुट ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़े बड़े दिग्गजों को दरकिनार कर बीजेपी ने अगर रेखा गुप्ता पर इतना बड़ा दांव खेला है तो इसके पीछे कुछ वजह है। ये सच है कि रेखा पहली बार ही विधायक बनी हैं, लेकिन सियासत की रपटीली राहों पर करीने से चलने का हुनर उन्हें मालूम है। उन्हें पता है कि दिल्ली की जनता ने किन वजहों से आपकी सत्ता को उखाड़कर बीजेपी को मौका दिया है। ऐसे में वो इस मौके को गंवाने वाली नहीं है। अगले 5 वर्षों में दिल्ली की सूरत पूरी तरह बदलेगी, इसकी पूरी उम्मीद है।